भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस, रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ बैडमिंटन एट डेनमार्क ओपन। डेनमार्क ओपन में बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो हमारे ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज़वेरेव, एंडरस एंटोनसेन, डोमिनिक थीम, नोवाक जोकोविच। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंड्रेस एंटोनसेन। डेनमार्क के वर्ल्ड नंबर 7 एंड्रस एंटोनसेन रामस गेम के को 18-21, 21-19, 21-12 से हराया और मेन का एकल जीता। इस जीत के साथ एंटोनसेन विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए। जमैका को तीसरे नंबर पर रखा गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Which missile was successfully test fired by DRDO on October 19, 2020? 19 अक्टूबर 2020 को DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है टैंक, सैंड, स्टार्क, शक्ति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सैंड। 19 अक्टूबर 2020 को ओडिशा के तट से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल में लॉन्च के बाद और लॉन्च क्षमता से पहले लॉक ऑन दोनों होंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है The Prime Minister of which nation won a landslide victory in the recent general elections? हाल ही में हुए आम चुनाव में किस देश के प्रधानमंत्री ने शानदार जीत दर्ज की है? तो हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डर्न ने हाल ही में संपन्न आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की। उनकी लेबर पार्टी ने 49% वोट हासिल किए, जो 1930 के दशक के बाद से देश में सबसे बड़ा वोट शेयर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इंडिया हैज़ टेकन अप कल्टिवेशन ऑफ विच स्पाइस फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार किस मसाले की खेती की है? तो हमारे ऑप्शन है सैफरन, हींग, मस्टर्ड सीड, क्लोव्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हींग। भारत ने पहली बार हींग की खेती की है और हिमाचल के लाहौल और स्पीति घाटी में पहला हींग वृक्षारोपण किया गया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Who laid the foundation stone for India's first ever multi-modal logistic park in Assam? असम में भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किसने रखी? तो हमारे ऑप्शन है नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम में भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The center has invited which country's government to explore the huge business potential in the northeastern region of India? केंद्र ने किस देश की सरकार को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशाल व्यापार क्षमता का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया है? तो हमारे ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, यूके, रशिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूके। केंद्रीय दाता मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ब्रिटिश सरकार और निजी क्षेत्र को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशाल व्यापार क्षमता का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द फर्स्ट फेरुला asafoetida plantation has been run in which state?
पहला फेरुला हींग की खेती किस राज्य में की गई? तो हमारे ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। भारत में जो है इसकी खेती की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए हींग यानी कि फेरुला हींग का पहला बीजारोपण 15 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के क्वारिंग गांव में किया गया। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है An earthquake of 7.5 magnitude struck off the coast of which nation on October 19, 2020? 19 अक्टूबर 2020 को किस राष्ट्र के तट पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था? तो हमारे ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अलास्का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अलास्का। 19 अक्टूबर 2020 को अलास्का के तट पर 7.5 की तीव्रता वाला एक बड़ा भूकंप आया। बाद में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था और आसपास के इलाकों के निवासियों को भी ऊंचे मैदानों में भेज दिया गया था। तो बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है The government has approved how much increase in the election campaign expenditure? सरकार ने चुनाव प्रचार खर्च में कितनी बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो हमारे ऑप्शन है 10%, 15%, 20%, 30%। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग। ऐसे ही आंसर करते रहिए और अपने नॉलेज को जांचते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दें और साथ में घंटी ज़रूर बजाएं, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें या नया कोई भी कंटेंट डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।